इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है। मानव जनन ये क्या होता है, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मानव जनन ये क्या होता है। जो मनुष्य होता है वो एक लिंगी प्राणी होता है, एक लिंगी प्राणी होता है। इसके नर और मादा हो गया, ये एक लिंगी प्राणी है। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है जिसमें नर जनन तंत्र अलग जीव में पाया जाता है और मादा जनन तंत्र अलग जीव में पाया जाता है। देखिए, जो मनुष्य है वो एक लिंगी प्राणी है। इसमें जिसमें जो नर होता है, इसका जो नर जनन तंत्र है, नर जनन तंत्र अलग अलग पाया जाता है और मादा जनन तंत्र ये अलग पाया जाता है। दोनों अलग अलग जीव में पाए जाते हैं। ये नर जनन तंत्र है वो अलग जीव में पाए जाएंगे और जो मादा जनन तंत्र है ये अलग जीव में पाया जाता है। ये दोनों अलग अलग डिफरेंट हो जाए, लेकिन मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। हम क्या देख रहे हैं कि मानव जनन क्या होता है। तो मानव जनन में जो मनुष्य होता है वो एक लिंगी प्राणी होता है जिसमें जो नर जनन तंत्र होता है वो अलग जीव में पाया जाता है और मादा जनन तंत्र होता है वो अलग जीव में पाया जाता है। दोनों डिफरेंट होता है, दोनों अलग अलग जीव में पाए जाते हैं। देखिए, जो नर जनन तंत्र है वो मेल में पाया जाता है, जो मादा जनन तंत्र है वो फीमेल में पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है। इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक, इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है और मादा जनन में अंडाणु का निर्माण होता है। क्या होता है इसमें? अंडाणु का निर्माण होता है। अंडा से जो होता है उसको अंडाणु बोलते हैं। अंडाणु यानी कि नर जनन तंत्र मेल में पाया जाता है। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। नर जनन तंत्र, इसमें दो तंत्र होते हैं, एक नर जनन तंत्र, एक मादा जनन तंत्र। तो जो नर जनन तंत्र है वो अलग प्राणी में या जीव में पाया जाता है और जो मादा जनन तंत्र है वो अलग जीव में पाया जाता है। तो नर जनन तंत्र है ये मेल में होता है, ये मेल में पाया जाता है जो शुक्राणु बनाता है, और जो मादा जनन तंत्र है वो फीमेल में पाया जाता है जिसे हम अंडाणु बनाता है। ये दोनों अलग अलग डिफरेंस है। इसमें अंडाणु होते हैं, इसमें शुक्राणु होते हैं। इतना बस। अब देखते हैं मानव जनन तंत्र क्या होता है। ये तो मानव जनन है और मानव जनन तंत्र। अब देखते हैं हम मानव जनन तंत्र यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम। मानव जनन तंत्र, ये मानव जनन तंत्र के बारे में देखेंगे। तो वे अंग जो मानव को जनन में सहायक देता है, ऐसा अंग, वे अंग जो मानव को जनन में सहायता करता है, सहायक होता है या सहायता करता है, मानव जनन तंत्र कहलाता है। उसी को हम मानव जनन तंत्र कहते हैं। जो मतलब कि वे अंग जो मनुष्य को जन्म लेने में सहायता करता है उसे मानव जनन तंत्र कहते हैं। ऐसा अंग जो मानव को जनन में सहायक करे उसी को हम मानव जनन तंत्र की ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम कहते हैं। देखिए, इसमें दो भाग होते हैं। इसमें दो भागों में बांटा गया है। दो भाग में एक होता है प्राथमिक जनन अंग, प्राथमिक जनन अंग। इसके बारे में देखते हैं। प्राथमिक जनन के प्राइमरी रिप्रोडक्शन ऑर्गन यानी कि प्राइमरी रिप्रोडक्शन ऑर्गन, ये होता है कि प्राथमिक जनन अंग। इसके बारे में देख, पहले इसमें दो भागों में बांटा जाता है। तो पहला हमारा क्या है? प्राथमिक जनन अंग यानी कि प्राइमरी रिप्रोडक्शन ऑर्गन। इसमें क्या होता है देखिए,
तो इसमें हमने पहला क्या देखा है, प्राथमिक जनन अंग यानी कि प्राइमरी रिप्रोडक्शन ऑर्गन पहला है। तो इसमें क्या होता है, देखिए जो नर होता है, नर वो मुख्य जनन अंग है, मुख्य जनन अंग है, मुख्य जनन अंग नर, ठीक। जो विषाणु बनाते हैं, वृषण होता है जो जिसमें शुक्राणु बनते हैं, जो विषण होता है जिसमें शुक्राणु बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं, इसमें शुक्राणु बनते हैं। और जो मादा है ये भी मुख्य जनन अंग है, मुख्य जनन अंग है, मुख्य जनन अंग, ये भी मुख्य जनन अंग है, जिसमें अंडाशय होता है, अंडाशय, तो इसे हम अंडाणु बोलते हैं, अंडाणु बनते हैं। ये प्राथमिक जनन अंग पहले हमने देखा, इसमें दो होता है, जो नर होता है ये मुख्य जनन अंग होता है, जिसमें वृषण होता है जिसमें शुक्राणु बनते हैं। मादा जनन, ये मादा है ये भी मुख्य जनन अंग है, इसमें अंडाशय होता है जिसमें अंडाणु बनते हैं। ये दोनों हो गया इसमें। अब सेकंड हमारा क्या है, द्वितीय जनन अंग, ये प्राथमिक हो गया। अब द्वितीय देखते हैं, ये है द्वितीय जनन अंग यानी कि सेकेंडरी रिप्रोडक्शन ऑर्गन, ठीक। तो द्वितीय जनन अंग में क्या होता है, इसमें नर सहायक अंग, इसमें पहला क्या आता है, नर सहायक अंग, ठीक। इसमें क्या था देखिए, इसमें वृषण कोश, अधिवृषण, शुक्रवाहिनियाँ, शुक्रकाशय, शीशन, प्रोस्टेट ग्रंथियाँ, ऊपर या कुपर कहिए, कुपर ग्रंथियां, इसमें आदि सब होती है। तो नर में जो सहायक अंग है वो कौन कौन सा है, तो इसमें आ जाएगा आपका वृषण कोश, वृषण कोश, अधिवृषण, शुक्रवाहिनियां, ठीक, शुक्रवाहिनियां, शुक्रकाशय, शीशन और प्रोस्टेट ग्रंथि, ये सब आती हैं। तो देखिए ये सेकंड हमने क्या देखा है, द्वितीय जनन अंग के सेकेंडरी प्रोडक्शन ऑर्गन। तो इसमें नर सहायक अंग, तो कोई पूछेगा कि नर सहायक अंग यानी कि नर में जो सहायक अंग है वो कौन कौन सा है, तो आपका वृषण कोश आएगा, अधिवृषण आएगा, शुक्रवाहिनियाँ आएगा, शुक्रकाशय, शीशन और प्रोस्टेट ग्रंथि, ये सब इसकी नर का सहायक अंग है। अब इसमें मादा सहायक अंग देखते हैं। मादा सहायक अंग, मादा में कौन कौन से सहायक अंग है, देखिए इसमें आएगा आपका गर्भाशय, ठीक, गर्भाशय आएगा, अंडवाहिनियां, योनि, भगस्तन, ग्रंथियां, ये सब आती हैं। तो मादा सहायक अंग में कौन कौन से आएंगी, तो गर्भाशय आएगा, ठीक, अंडवाशय। मादा सहायक अंग में क्या क्या आएंगी, तो गर्भाशय, अंडवाहिनियां, योनि, भगस्तन, ग्रंथियां आदि, ये सब आती हैं जो मादा सहायक अंग में ये सहायता करती हैं जनन में। तो इस वीडियो में हमने देखा कि मानव जनन क्या होता है, मानव जनन तंत्र में क्या होता है और उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, नर सहायक अंग में कौन कौन से
आते हैं, मादा सहायक अंग में क्या क्या आते हैं, इस वीडियो में हमने देखा।